नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम मयंक है और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, उसका पर्पस, उसका इंटेंट सिर्फ एजुकेशनल है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मेरा और मेरे चैनल का पर्पस आपको कोई टिप्स, ट्रिक्स, कोई कॉल्स, कोई पेड सर्विसेज देना नहीं है। मेरे पास आपको बेचने के लिए कोई कोर्स नहीं है, कोई मेंबरशिप नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई सेमिनार नहीं है, कोई किताबें नहीं है। मैं यहाँ पर हूँ इस होप के साथ, इस उम्मीद के साथ कि जो गलतियां करके मैंने स्टॉक मार्केट में पिछले 5-7 सालों में 4 चीजें सीखने की कोशिश जो की है, वो मैं निस्वार्थ आपके साथ सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, इन अ होप कि वो इंफॉर्मेशन आपके काम आएगी और आप कम से कम अपने लॉसेस को कंट्रोल कर पाएंगे, अपने लॉसेस को कम कर पाएंगे। क्योंकि मैं एक चीज समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने के दो तरीके हैं। पहला, कि आप अपने लॉसेस को कंट्रोल कीजिए, लॉसेस को कम करते चलिए, क्योंकि जब लॉसेस कम हो जाएंगे, कंट्रोल हो जाएंगे, तो बाय डिफॉल्ट आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। अब चलते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। ये वीडियो क्या है, हम इस वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक लर्निंग सीरीज। जो लर्निंग सीरीज होगी, डिपेंड कि आज मार्केट में क्या हुआ, आज मार्केट ने हमें, लाइव मार्केट ने हमें क्या सिखाया, आज लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन को देख करके क्या हम कर सकते थे, क्या हमने करने की कोशिश की। उसके बाद आज के प्राइस एक्शन के बाद हमें बाजार का रुख क्या दिख रहा है, हम उस पर भी अपने विचार आपके साथ, मैं अपने विचार जो हैं, जो मुझे लगता है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मेन इंटेंट यही है कि आज बाजार ने क्या किया, आज बाजार के प्राइस एक्शन को देख करके क्या कर सकते थे। क्या हम अपने ऐसे ट्रेड ले सकते थे जिसमें हमारे लॉसेस ना होते, हम क्या, या हमारे ट्रेड्स प्रॉफिटेबल होते। और आज का प्राइस एक्शन क्या कहता है, क्या बाजार का जो ट्रेंड है, जो इस समय रनिंग ट्रेंड है, क्या वो अभी इंटैक्ट है, चेंज हो गया है, रुक गया है। ये सब चीज़ों पर हम एक बड़ी हल्की फुल्की और एक जनरल डिस्कशन करना चाहते हैं। वीडियो छोटा होगा, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं होगी, पर हाँ, साथ साथ कोशिश होगी कि हम चीज़ों को सीखते चलेंगे लाइव मार्केट से, तो हमारी टेक्निकल एनालिसिस की भी जर्नी थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी, बाजार का हाल भी पता चल जाएगा, और लाइव मार्केट में चीज़ों को सीखने का तो मजा ही कुछ और है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं निफ्टी का, निफ्टी फ्यूचर का चार्ट, सितंबर फ्यूचर का चार्ट स्क्रीन पर लगा हुआ है। टाइम फ्रेम है डेली। हम एज के डे एंड पर एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम डे की कैंडल के ऊपर बात करेंगे, इसलिए हमने डेली टाइम फ्रेम सामने स्क्रीन पर ये लगा रखा है। इंडिकेटर मैंने कई लगा रखे हैं, मैं सब एक एक करके सारे के सारे हटा देता हूँ। निफ्टी पर बात करनी है तो इस स्क्रीन को और ऐसे ज्यादा वाइड कर लेता हूँ ताकि आपको पिक्चर बिल्कुल सामने साफ नजर आए, और मैं अपनी बात बड़ी सरलता से फटाफट से आपको बता पाऊं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये देखिए, अब ये आज की कैंडल को आप अवॉइड कीजिए थोड़ी देर के लिए। इस समय आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कल का जो बाजार था, वो बाजार निफ्टी सितंबर फ्यूचर 20,036-37 के आसपास में क्लोज हुआ। बिल्कुल ठीक। इसने अपने पिछले रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। इसका पिछला रेजिस्टेंस आप देखिए, यहां पर एक लाल लाइन पतली सी मैंने मार्क कर रखी है। इसका पिछला रेजिस्टेंस बना था जी 20 जुलाई 2023 को। 20 जुलाई 2023 को इसने प्रिसाइज 19,982 983 के आसपास का अपना हाई बनाया था। अब ये माउस के कर्सर को देखिए, यहां पर हाई बनाने के बाद मार्केट नीचे की तरफ गई, और कल जो निकल गया, मतलब 11 सितंबर को, उसने अपने पिछले रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद मार्केट ने 20,036 के ऊपर, अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दी, और बहुत ही बढ़िया मार्केट में एक बुलिश सेंटीमेंट के साथ बाजार को क्लोज हुआ, और सब कुछ बहुत अच्छा था। हमने सारा दिन देखा, कल
न्यूज चैनल्स के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इधर उधर चारों तरफ मार्केट को लेकर के, मार्केट ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, ऑल टाइम हाई पर बंद हो रहा है जी, बाजार में तेजी है, अब ये नहीं रुकेगा, अब ये यहाँ से वहां और वहां से वहां जाएगा, सारी बातें बहुत अच्छी थी। इसके बेसिस के ऊपर कल शाम होते होते 3:15 बजे, अभी मैं कल की बात कर रहा हूँ, 11 सितंबर की, मार्केट 20,036 के ऊपर क्लोज हो गई। अब आया जी आज का बाजार। लोग होपफुल थे, सभी होपफुल थे कि बाजार में तेजी है और बाजार में तेजी का आनंद आएगा, बाजार में तेजी के ट्रेड मिलेंगे भी। अब आया जी आज का बाजार, आ जाओ। पर आज का जो बाजार है सामने, अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने तो बिल्कुल आज सारी की सारी हदें पार कर दी, और एक पॉइंट का भी उसने ऊपर या नीचे का मूव नहीं दिखाया। देखिए 0.60, मतलब सिर्फ आधा पॉइंट अप के साथ निफ्टी जो है, जो कल 20,036 के आसपास में बुक हुआ था, बंद हुआ था, वो आज 20,037.30 पर निफ्टी को इन्होंने क्लोज कर दिया। यहाँ पर हमारे पास सीखने के लिए दो तीन चीजें हैं, वो बड़े काम की चीजें हैं, आइए देखते हैं। अब हम जो ये डेली कैंडल है, इस डेली कैंडल का थोड़ा सा अब हम करते हैं बाइफरकेशन, इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि पूरे दिन भर में 45 मिनट या 1 घंटे की हम कैंडल लगाते हैं और आज के प्राइस एक्शन को देखने की कोशिश करते हैं कि आज 12 तारीख को, ये देखिए ये आ गया जी 12 तारीख का, ये है जी 12 तारीख का काम, ये आज सारा दिन में ये हुआ जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और एक्सपेंड करते हैं, कुछ और बेहतर करते हैं, ये लीजिए, ये है जी आज के दिन का प्राइस एक्शन। बाजार खुलता है और पहली कैंडल में ही बाजार खुलता है यहाँ पर 20,110 पर, मतलब बाजार ऊपर खुलता है, बुलिश सेंटीमेंट के साथ ऊपर खुलता है, और ऊपर खुलते के साथ ही बाजार नीचे भागता है, और नीचे भाग करके प्रिसाइज अपने पुराने रेजिस्टेंस 19,982 को टेस्ट करता है, वहां तक जाता है और वहां पर जाकर के रुक जाता है। नीचे जाता है, उसको टेस्ट करता है, पर नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाता और वापस ऊपर आकर के रुकता है। सारे दिन भर यही चलता रहता है, प्राइस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है, प्राइस कहीं ऊपर भी नहीं निकल पाता और नीचे अपने रेजिस्टेंस, जो पहला उसका रेजिस्टेंस था, अब वो उसका नया सपोर्ट बन गया है। क्यों सपोर्ट बन गया है? वो इसीलिए, ये टेक्निकल एनालिसिस का एक छोटा सा चैप्टर है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इस पर डिटेल वीडियो में किसी भी दिन बना करके डाल दूंगा और उससे पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अभी समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं, जो पुराना रेजिस्टेंस होता है, जैसे ये जो पुराना रेजिस्टेंस था 19,982, जिस दिन वो टूट जाता है और प्राइस उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो फिर वही रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करता है। मतलब जिन लोगों ने यहाँ पर पहले बेच रखा था, अब वो सारे के सारे इस जगह पर आकर के, जिन्होंने बेचा हुआ था वो बायर बन गए हैं, नीचे से जो बायर चल करके आ रहे थे वो बायर बन गए हैं, और मार्केट में कुछ नए बायर भी एंटर हो गए हैं। तो ये समझ लीजिए कि जब बाजार ने 20,036 के ऊपर कल क्लोजिंग दे दी, बुलिश सेंटीमेंट के साथ क्लोजिंग दे दी, तो बाजार में बाइंग मोमेंटम तो आ चुका था, बन चुका था, पहली बात। पर जब बाजार आज 20,110 पर खुल करके नीचे गिरता है, तो इमीडिएटली 19,982 पर ही उसे रोक दिया जाता है, वो वहीं पर ही आकर के रुकता है, जो पुराना उसका रेजिस्टेंस था, मतलब अब वो उसका सपोर्ट हो गया। कहने का भाव इतना कि अब जब तक ये 19,982 के नीचे एक कंफर्म और एक बढ़िया सी क्लोजिंग रेड कैंडल के साथ डे टाइम फ्रेम पर नहीं दे देगा, तब तक तो हम ये समझ करके चलेंगे कि बाजार में अभी फिलहाल जो है वो बुलिश मोमेंटम इंटैक्ट है। पहली बात। अब हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आज ऐसा हम क्या कर सकते थे प्राइस एक्शन के बेसिस पे, कि हम कुछ भी ऐसा क्या कर सकते थे कि आज किसी तरीके से जो मार्केट इतना ज्यादा रेंज बाउंड रहा और मार्केट के अंदर हमें ट्रेड करने का मौका नहीं मिला, क्या हम प्राइस एक्शन को देख करके कुछ ऐसा कर सकते थे कि हम लॉस वाले ट्रेड से बच जाते, या आज हम ट्रेड ही ना लेते तो भी बच जाते? क्योंकि कई बड़े गुरु कहते हैं कि ट्रेड ना लेना भी ट्रेड लेना ही होता है। अगर हम आज अपने लॉस के ट्रेड्स को अवॉइड कर जाते, अब हम ये तो नहीं, वैसे हमने आज कोई ट्रेड नहीं लिया और इसका हम कोई क्रेडिट नहीं लेना देना चाहते, बताना ये चाहते हैं कि अगर हमें ये पता चल जाए
कि मार्केट में आज का दिन ट्रेंडिंग नहीं है, हम किसी तरीके से आज अपने ट्रेड्स को अवॉइड कर सकते हैं और अपना पैसा बचा सकते हैं, तो हम समझते हैं कि वो भी एक अपने आप में ठीक ही टेक्निकल एनालिसिस है कि आप उल्टे सीधे ट्रेडेड से बच गए। चलिए आइए देखते हैं आज हम क्या कर सकते थे। पहला, आप दो काम कर सकते थे। अब ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब मैं आपसे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बात कर रहा हूं, चार्ट रीडिंग पर। पहला काम आप ये कर सकते थे कि पिछले दिन का हाई और लो मार्क कर सकते थे। 11 तारीख का इस कैंडल लगा लेते हैं, दोबारा दो लाइनें लगा लेते हैं देखने के लिए कि क्या है। पिछले दिन का हाई ये था, इसको कुछ और रंग तो दे देते हैं, नीला रंग दे देते हैं। और पिछले दिन का लो ये था। लाल लाइन को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो आपको समझ लेंगे तो सही। आज जब सुबह बाजार खुला, 45 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर हम बात करेंगे। कुछ भी ले सकते हैं, 9:15 बजे बाजार खुलता है। 45 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आज जब सुबह बाजार खुला, तो बाजार खुलने के बाद ये पिछले दिन का हाई और लो नीली लाइनों से मार्क है। आज जब बाजार खुला और 45 मिनट्स तक जब बाजार ने ट्रेड कर लिया, तो हम फिर 45 मिनट्स का हाई और लो लगा लेंगे। पहले तो हमने पिछले दिन का हाई और लो लगा लिया, फिर उसके बाद हम आज दिन का हाई और लो लगा लेंगे। ये हाई हो गया, इसको कोई और रंग दे देते हैं। इसको कोई और रंग दे देते हैं। 45 मिनट के प्राइस एक्शन पर हमको ये दो लाल लाइनें मिल गई। अब हमें करना सिर्फ ये था, और वो था इंतजार। पहला, कि मार्केट में जो है वो हमें लॉन्ग का ट्रेड देखना है निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी जो है वो अपने रेजिस्टेंस फ्री जोन के ऊपर चल रहा है। हमें शॉर्ट का ट्रेड नहीं देखना है, क्योंकि मार्केट में अभी फिलहाल जो निफ्टी है वो निफ्टी लॉन्ग ही है, अभी मार्केट में निफ्टी शॉर्ट नहीं है डे टाइम से। पहली बात। दूसरी बात, हमें लॉन्ग का ट्रेड देखना है, तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से पहले तो हमें पिछले दिन के हाई लो के, पिछले दिन का हाई पिछले दिन के लो के ऊपर ट्रेड लेना है। दूसरा, हमें 45 मिनट्स, पहले 45 मिनट्स तक ट्रेड नहीं लेना है, 10 बजे तक हमने वेट करना है और 45 मिनट्स के प्राइस एक्शन को मार्क कर लेना है, जो हमने कर लिया। और उसके बाद सिर्फ हमें वेट करना था मार्केट को आज के 45 मिनट्स के हाई के ऊपर जाने का, जो मार्केट सारा दिन नहीं गया। इस 45 मिनट्स के प्राइस एक्शन से हमें यह पता चल जाता है कि मार्केट में आज ट्रेंडिंग डे होने वाला है या रेंज बाउंड डे होने वाला है। अगर पहले 45 मिनट का प्राइस एक्शन इतनी बड़ी कैंडल बन जाए, इतने बड़े बड़े विक के साथ, तो करना आपने सिर्फ ये है कि मार्केट के आज के 45 मिनट्स के प्राइस एक्शन को मार्क कर लीजिए और उसके बाद इंतजार कीजिए कि 45 मिनट्स का जो प्राइस एक्शन है वो ब्रीच हो जाए। मतलब लॉन्ग का ट्रेड है तो प्राइस ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दे, शॉर्ट का ट्रेड है तो बाजार नीचे की तरफ चलना शुरू कर दे। ये कर सकते थे, हमने किया, और उससे हमें लाभ ये हुआ कि आज हम ट्रेड से बच गए। आज हमने निफ्टी में कोई भी ट्रेड नहीं किया। ये आज की लर्निंग थी जो मैं आपको देना चाहता था, बताना चाहता था कि कुछ ऐसा करें। मार्केट में रिटेल ट्रेडर के लिए सीख है कि पहले 45 मिनट तक ट्रेड ना करें, मार्केट को सेटल होने दें, जल्दबाजी ना मचाएं। बहुत बार करके देखा होगा कि 9:15 बजे बाजार खुलता है, 9:20 9:25 पर आते हैं, अपने हिस्से का 500 700 हजार रुपए का स्टॉप लॉस देते हैं और उसके बाद सारा दिन बैठ करके बाजार को देखते हैं। ये करना बंद कर दीजिए। एक बार ऐसे करके देखिए जैसा मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। बेशक पेपर ट्रेड का मतलब मैं तो वैसे ही कहता हूँ कि पेपर ट्रेड करके देखिए। मेरे कहने से ट्रेड तो आपने करना ही नहीं है, मेरे कहने तो सिर्फ आपने मार्केट के प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करना है। और ऑब्जर्व करने के लिए करिए सिर्फ ये, सॉरी, 45 मिनट का टाइम फ्रेम लगाइए, 10 बजे तक वेट कीजिए, 45 मिनट में जब पहली कैंडल बन जाए उसके हाई और लो को मार्क कर लीजिए और मार्क करने के बाद देखिए कि उसके बाद प्राइस कहां पर चल रहा है। निफ्टी, अब आ जाते हैं। मैं ये सब लाइनें वाइनें मैंने हटा दी, डे का मैंने चार्ट लगा दिया। एक का दो इंडिकेटर जो मैं यूज करता हूं मैं वो लगा लेता हूं। मेरे हिसाब से प्राइस एक्शन के हिसाब से जितनी मुझे ढीले भर की
चार्ट को रीड करने की थोड़ी सी जो अकल है, उसके हिसाब से मेरा दिमाग कहता है कि निफ्टी शॉर्ट नहीं है। ये मेरा अपना बायस है, ये मेरा अपना ओपिनियन है। निफ्टी अभी लॉन्ग है। हाँ, दूसरी चीज जो मैंने हमेशा पहले भी बताने की कोशिश की है कि अगर आप लॉन्ग या शॉर्ट अपना कोई ओपिनियन फॉर्म करते हैं तो रेट कभी भी किसी भी कंडीशन में आप नेकेड ट्रेडिंग ना करें। अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं उसको हेज करके चलें, अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं उसको हेज करके चलें। नेकेड अंधाधुंध कभी भी ट्रेड ना करें, चाहे वो आपकी डिलीवरी की पोजीशंस हो, चाहे आपकी फ्यूचर्स की पोजीशन हो। और नेकेड ऑप्शन बाइंग तो कभी जीवन में करनी ही नहीं है, बहुत बड़ा जहर है, उससे बचें। चार्ट ट्रेडिंग ये कहती है कि निफ्टी आज बेशक मार्केट में ऊपर नीचे में कहीं पर कोई मूवमेंट नजर नहीं आया, और मैं समझता हूँ निफ्टी 50 के चार्ट्स में आज बहुत भयंकर गिरावट कई स्टॉक्स में देखने को मिली। पर हम अपना एनालिसिस आज का सिर्फ निफ्टी 50 तक ही सीमित रखेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक नहीं जाएंगे। आज के दिन का प्राइस एक्शन ये कहता है कि मार्केट को ऊपर नीचे करके रेंज बाउंड दिखाया गया। हम कैसे बचे? हम उस पहले 45 मिनट के प्राइस एक्शन से बचे। 45 मिनट के प्राइस एक्शन को हमने मार्क किया। मार्क करने के बाद उसके हाई और लो के टूटने का हमने वेट किया। लो टूटता हमें कोई फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि हमने शॉर्ट का ट्रेड लेना ही नहीं था। हमारे हिसाब से निफ्टी में हमारा बायस जो है वो बुलिश है, लॉन्ग है। हाँ, निफ्टी में 45 मिनट का प्राइस एक्शन अगर ऊपर की तरफ दोबारा देख लेते हैं एक चीज, अगर पहले 45 मिनट का कैंडल, ये वाला जो कैंडल है, अगर ये दिन भर में इसके ऊपर ये फ्रैक्टल बन करके आ गया है, अगर ये दिन भर में टूटता तो डेफिनेटली हम कोई ना कोई अपनी एक हेज की पोजीशन बताते और उसको हम थोड़ा देखने समझने की कोशिश करते। ये एक मेरी तरफ से एक बड़ी ईमानदार कोशिश, एक बड़ी छोटी सी शुरुआत आज मैंने करने की कोशिश की, जिसमें मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि आज दिन भर में क्या हुआ और दिन भर में हम ऐसा क्या कर सकते थे कि हम फिजूल के, बेकार के, लो प्रोबेबिलिटी सेटअप्स को अवॉइड करके गलत ट्रेड से कैसे हम बच सकते थे। मैंने आज बस यही बताने की कोशिश की। मैं होपफुल हूं कि शायद मैं इंफॉर्मेशन आपके काम की आपको दे पाया। अगर आपको लगता है कि मेरी इंफॉर्मेशन किसी काम की है तो प्लीज़ आप मुझे ज्वाइन करें। मैं कोशिश करूंगा कि रोज़ शाम को मार्केट की एनालिसिस के साथ मार्केट में आज सारे दिन भर में क्या हुआ वो मैं बताने की कोशिश करूं। हम क्या क्या कर सकते थे, हम कैसे कैसे प्राइस एक्शन को देख करके एक ठीक ठाक से ट्रेड ले सकते थे, ये बताने की मैं कोशिश करूं। मेरा कल का इन चार्ट्स को देख करके मुझे कल क्या नजर आता है मैं वो बताने की कोशिश करूं। और साथ साथ छोटी छोटी टेक्निकल एनालिसिस की चीजें साथ साथ सीखते चलें। जैसे आज हमने एक 45 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर, पहली कैंडल के टाइम फ्रेम के ऊपर हाई लो लगा करके हमने उसके टूटने का वेट किया। ये एक टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है, इसको आप अपने किट में ऐड करते चलें। मैं होपफुल हूँ ये आपको मार्केट को एनालाइज करने में हेल्प करेगा। ये मैंने वो बताने की कोशिश की, एक ईमानदार कोशिश जो मैं खुद करता हूँ। मेरा इंटेंट वही है, जो मैं खुद करता हूँ मैं वही बताना चाहता हूँ। मेरे पास, जैसा मैंने कहा, आपको बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। ना पहले था, ना आज है, ना कभी जीवन में होगा। मेरे पास जो कुछ भी है, जितने भी समय का जो छोटा मोटा ज्ञान है मेरे पास, वो मैं निस्वार्थ भाव से यूट्यूब पे फ्री पे डाल देना चाहता हूँ, ताकि जो रिटेल कम्युनिटी है वो फेक गुरुओं से बचे। आजकल यूट्यूब के ऊपर बहुत ज्यादा फेक गुरु पकड़े जा रहे हैं। उनको भी कभी आपको मौका लगे तो आप देखिए वो कैसे लाखों लाखों रुपए की फीस लेकर के आपको फिजूल की चीजें सिखाने की कोशिश करते हैं, जो बेचारे खुद कई कई लाखों करोड़ों रुपए के लॉसेस के अंदर बैठे हुए हैं। उल्टी सीधी बातें करते हैं, उल्टे सीधे स्क्रीनशॉट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, फर्जी स्टेटमेंट शेयर करते हैं, आप लोगों को ट्रैप करते हैं। और फैक्ट तो ये है कि हम ट्रैप हो जाते हैं, उससे बचें। थोड़ा थोड़ा अपना स्किल, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में स्किल अपना डेवलप करते चलें और आगे बढ़ें। फिलहाल के लिए इतना ही। आप कुछ भी कहना चाहते हैं, अच्छा बुरा, कैसा आपको फीड लगा, आपने कुछ सीखा, मुझे कुछ बताना चाहते हैं,
आपको लगा कि मैं कोई गलती कर रहा हूँ, जो मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद ही एक लर्नर हूँ, खुद ही एक बालक हूँ, स्टूडेंट हूँ, चीज़ें सीख रहा हूँ, तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप मुझे मेल लिख दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट्स में कुछ भी बता दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको लगता है कि ये फीड, छोटा सा फीड किसी काम का था, तो प्लीज़ कंटिन्यूटी बनाए रखिए। ठीक समझते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इन्फॉर्मेशन आगे किसी को शेयर कर दीजिए, हो सकता है उसके भी काम आ जाए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके समय का धन्यवाद। होपफुल हूँ कल फिर मिलूंगा, कुछ सेंसिबल बात करूंगा, मार्केट के प्राइस एक्शन को देख करके चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, पैसे बचाइएगा, क्योंकि जब तक पैसा बचेगा नहीं तब तक पैसा बनेगा नहीं। वाणी को देता हूँ विश्राम। प्लीज टेक केयर। बाय बाय। गुड नाइट।